हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम बेसिक गणित की 4th क्लास करेंगे। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोग बेसिक गणित शुरू से सीखे में 15 टॉपिक को कर रहे थे, जिसमें कि 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 8वां टॉपिक करेंगे। इससे पहले जो 3 क्लास हो चुकी है उसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जोड़, सेकंड टॉपिक घटाना, थर्ड टॉपिक गुणा, फोर्थ टॉपिक भाग, फिफ्थ टॉपिक एलसीएम, सिक्स टॉपिक एचसीएफ, 7 टॉपिक भिन्न और आज हम लोग 8वां टॉपिक प्रतिशत को करेंगे। यदि आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 8वां टॉपिक प्रतिशत को करेंगे। आठवां टॉपिक प्रतिशत को करेंगे। तो इसमें 8वें टॉपिक में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कहते किसे हैं, प्रतिशत की परिभाषा क्या है और प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने 5 प्रश्न लिए हैं, जिसमें कि हर प्रश्न जो है वह अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत, प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत, जहां पर प्रति का अर्थ होता है 1, शत का अर्थ होता है 100। यानी कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1 का 100वां भाग, यानी कि 1/100। प्रतिशत बराबर 1/100। तो आप लोग प्रतिशत के बारे में समझ गए होंगे कि प्रतिशत 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ है 1, शत का अर्थ है 100 और प्रतिशत इक्वल टू होता है 1/100। प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। तो अब हम लोग प्रतिशत का सवाल कैसे हल करेंगे उसे देखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, 200 का 5% क्या होगा? 200 का 5% क्या होगा? तो आप लोग जानते होंगे कि मैथ में का मतलब गुणा होता है। मैथ में का मतलब गुणा होता है। तो 200 जहां पे का है वहां हम लोग गुणा का निशान लगाएंगे। 5 गुना में प्रतिशत का मतलब प्रतिशत इक्वल टू 1/100 होता है। प्रतिशत इक्वल टू 1/100, तो जहां पे प्रतिशत है वहां हम लोग 1/100 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अंश में 2 जीरो, हर के 2 जीरो से कट जाएगा। अब जो शेष बचा है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पच्चे 10 होगा और 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का आंसर जो है कितना आ जाएगा? 10। यानी कि 200 का 5% जो है वह 10 के बराबर है। तो आशा करती हूँ आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन और मेथड आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 400 का 10% का 3% क्या होगा? इसमें केवल 1 का था लेकिन सेकंड वाले में 2 का है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लिख लेंगे 400, जहां का है वहां पे गुणा का निशान लगाएंगे। 10%, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 1/100 होता है। 10 में 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हमने 10/100 लिख दिया। फिर का है गुणा लगाएंगे 3%, 3/100 हो जाएगा, क्योंकि 3 है
का लगाएंगे और प्रतिशत के लिए 1/100 करेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा और फिर 100, 3 के नीचे 1 रहेगा, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 आएगा तो 3/100 हो जाएगा। इसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अंश में 2 जीरो, हर के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, फिर अंश में 1 जीरो, हर के 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 से 2 बार में 4 कटेगा और 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। अब जो शेष बच्चा है उसे हम लोग लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 गुना में 1 गुना में 3, हर में जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 1 गुना में 1 गुना में 5 इक्वल टू 2 गुना 1 गुना 3 करेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 आ जाएगा। नीचे 1 में 1 से गुणा 1 और 1 में 5 से गुणा तो 5 1 कम 5। अब आप लोग चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसे और छोटा करना चाहे तो 5 से 6 में भाग देंगे तो 5 1 कम 5, एक बार जाएगा और 1 आ जाएगा तो भाग नहीं जाएगी, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा तो 5 दूना 10 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5 दूना 10। तो 400 का 10% का 3% जो है वह 1.2 के बराबर होगा। तो आई होप अब आप लोग इस प्रकार का भी क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे इसमें जितनी बार भी का रहे, जहां का रहेगा वहां पे गुणा का निशान लगाएंगे और प्रतिशत इक्वल टू 1/100 लिखेंगे और ऐसे ही सीरियल वाइज सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 50 कितने का 10% है। 50 कितने का 10% है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि 50 x का 10% है। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, माना 50 x का 10% है। माना 50 x का 10% है, यानी कि x का 10% जो है वह 50 के बराबर है। x का 10% 50 के बराबर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं x का 10% इक्वल टू 50 और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x और का इक्वल टू गुना 10%। 10% को हम लोग लिखेंगे 10/100 लिख सकते हैं इक्वल टू 50, इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब अंश का 1 जीरो, हर के 1 जीरो से कट जाएगा। तो गुणा जब होता है तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में, तो आ जाएगा x बटा के 10 इक्वल टू 50। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अपान 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का 1 में गुना होगा तो x आएगा इक्वल टू, और 10 का 50 में गुना होगा तो 500 आ जाएगा और यही x का मान आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 50 कितने का 10% है, तो हमने मान लिया 50 x का 10% है, इसका मतलब x का मान आ गया। तो जो 50 है वह 500 का 10% है। 500 जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार के सवाल इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो दिया रहेगा, जो पूछेगा उसको हम लोग मान लेंगे x और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4/5 को प्रतिशत रूप में लिखिए। अब यहाँ पे 4/5 एक भिन्न है और इसको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब पता होना चाहिए जी, जब किसी भिन्न या संख्या, किसी भिन्न या संख्या
को प्रतिशत में बदलना होता है या लिखना होता है, बदलना होता है तो बदलना होता है तो संख्या या भिन्न में 100 से गुणा करते हैं, होता है तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब किसी भिन्न या संख्या को जब किसी भिन्न या संख्या से प्रतिशत को हटाना होता है तो 1/100 से गुणा करते हैं। यानी कि जब किसी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो संख्या या भिन्न में 100 से गुणा किया जाता है, और जब किसी भिन्न या संख्या से प्रतिशत हटाना होता है तो उस भिन्न या संख्या में 1/100 से गुणा करते हैं। तो इसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी आप पेन से लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो दिया है 4/5 को प्रतिशत रूप में लिखिए। मतलब कि 4/5 एक भिन्न है और इसे प्रतिशत रूप में लिखना यानी प्रतिशत को लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 4/5 है, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे और अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4/5 से 100 कटेगा, 5 दूना 10, 1 0 बचा। तो 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा, आ जाएगा 4 गुना में 20 इक्वल टू 20 चौक 80, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4/5 को प्रतिशत रूप में लिखना होगा तो 4/5 का जो प्रतिशत रूप होगा वह 80% होगा। तो जब आपको किसी भिन्न या संख्या को प्रतिशत में लिखना होगा तो जो भिन्न या संख्या दी रहेगी उसमें 100 से गुणा कर देंगे, वह प्रतिशत रूप में गुणा करके उसे सॉल्व कर लेंगे तो वह प्रतिशत जो आएगा वही उसका प्रतिशत रूप होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 40% को भिन्न रूप में लिखिए। यानी कि 40% दिया है और इसे भिन्न के रूप में लिखना है। तो 40% को भिन्न रूप में लिखना है यानी कि प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40% लिखेंगे और फिर इसे 40, और जब प्रतिशत हटाना होता है तो जो संख्या या भिन्न दी रहती है उसमें 1/100 से गुणा किया जाता है, और वैसे ही प्रतिशत का मतलब 1/100 होता भी है। तो हो जाएगा 1/100 से हमने संख्या में गुणा कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अंश में 1 0 से हर में 1 0 कट जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 से 2 बार में 4 कट जाएगा और 5 बार में 10। तो अब आ जाएगा 2 गुना में 1 बटे में 5 इक्वल टू 2 बटे में 5, और इसको भिन्न रूप में लिखना था तो भिन्न रूप में आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 40% का जो भिन्न रूप है वह 2/5 है। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 40% इक्वल टू 2/5, 40% इक्वल टू 2/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बेसिक गणित शुरू से सीखे की सीरीज में 8वां टॉपिक प्रतिशत यानी परसेंटेज को भी कंप्लीट कर लिया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस और मेथड आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी यह क्लास मिल सके, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम वह टॉपिक ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में 9वें टॉपिक के साथ। 9वां टॉपिक है हम लोगों का
नवा टॉपिक है बोर्ड मास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवा टॉपिक बोर्ड मास को देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।